दोस्तों, कयामत दुनिया में एक ऐसा मंजर होगा जिससे लोगों के दिल फट जाएंगे और आंखें खुली के खुली रह जाएंगी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां हमको कयामत के आने से पहले ही बता दी थीं। आज हम उन्हीं निशानियों में से एक निशानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी हदीस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या कोई पैगंबर 1400 साल पहले ऐसी प्रोफेसी कैसे कर सकता है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। आपने फरमाया, जब बैतुल मुकद्दस फलेगा फूलेगा तब मदीना बर्बाद होगा, और जब मदीना बर्बाद होगा तब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा। इससे मुराद जब यहूदी मस्जिद अक्सा और गुंबदे सखरा को गिराकर थर्ड टेम्पल को ईजाद करेंगे तब ये दुनिया के लिए तबाही है। उसके बाद मदीना बर्बाद होने लगेगा। जब मदीना बर्बाद होगा तो इस दुनिया में एक जंग होगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसी जंग होगी जिसमें लोगों के गोश्त के चिथड़े उड़ेंगे। ये जंग 80 यूरोपियन कंट्रीज और मुसलमानों के बीच मुल्क शाम के अमाकंस और दाबिक नाम की जगह पर लड़ी जाएगी। सीरिया में आज भी ये जगह मौजूद है जो सिर्फ दूर दूर तक एक खाली मैदान है। इस जंग को एक गहराई के साथ समझते हैं। आज नेतो में जो मुल्क शामिल हैं उनकी संख्या तकरीबन 32 है। ऐसा माना जाता है कि यही संख्या तकरीबन आगे चलकर 80 हो जाएगी। नेतो के हर एक देश के पास 12,000 की फौज होगी जो कुल मिलाकर 10 लाख लोगों का लश्कर बनता है। ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा लश्कर होगा। जब ये लश्कर यूरोप से चलेगा तो ये सबसे पहले इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में एंटर होगा, जिसको ये फतह कर लेंगे। उसके बाद ये लश्कर मुल्क शाम के अल-अमाक और दाबिक नाम की जगह पर जाकर मुसलमानों को चैलेंज करेगा। जब मुसलमानों को इस बात की खबर होगी तो सबसे पहले मदीना से एक लश्कर इनसे जंग करने के लिए निकलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त ये लोग दुनिया के सबसे आला और बेहतरीन लोग होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया का सबसे आला और बेहतरीन लश्कर क्यों कहा है? चलिए इसको जानते हैं। सऊदी अरब में उस वक्त कोई बादशाह ना होगा। लोग बादशाह के लिए इख्तिलाफ करेंगे। तब एक शख्स मदीना से निकलकर मक्का जाएगा। इस शख्स के आने से पहले मक्का के मीना में एक खूनरेजी जंग हो चुकी होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि कोई शख्स मदीना से निकलकर मक्का आया है तो लोग उसके अखलाक देखकर उसको अपना इमाम चुन लेंगे और लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। लेकिन वो शख्स इस बैत को पसंद नहीं करता होगा। उसके बाद अरब की सारी हुकूमत हजरत इमाम महदी के हाथों में होगी। अबू सुफियान का एक लश्कर हजरत इमाम महदी को मारने की नीयत से आएगा, जिसको अल्लाह ताला बीच रास्ते में ही जमीन में धंसा देगा। जब हजरत इमाम महदी अरब से निकलेंगे तो उसके साथ एक फौज होगी जिसमें सबसे बेहतरीन और आला दर्जे के इंसान होंगे। हजरत इमाम महदी की खबर सुनकर खुराशान से फौजें चलेंगी जिनके पास सिया झंडे होंगे, और वो फौज हजरत इमाम महदी के लश्कर में जाकर मिल जाएगा। उसके बाद मुसलमान फौज के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो होगा जो सामने वाले लश्कर को देखकर अपने सारे हथियार सामने वाले लश्कर के आगे डाल देगा और उन्हीं में जाकर मिल जाएगा। आपने फरमाया, ये दुनिया के अब तक के सबसे बदतरीन लोग होंगे। उसके बाद मुसलमान फौज का एक लश्कर शहीद हो जाएगा। आपने फरमाया, ये दुनिया में अब तक के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे। अब मुसलमान फौज का सिर्फ एक लश्कर बाकी होगा जिनको अल्लाह ताला फतेह देगा। उसके बाद ये लश्कर दोबारा से कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। जब ये लश्कर कुस्तुनतुनिया को फतह कर चुका होगा तब शैतान आवाज लगाएगा, तुम यहाँ जंग कर रहे हो, उधर दज्जाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। लेकिन ये बात उस वक्त झूठी होगी। उसके बाद ये लश्कर वापस अपने जगह पर लौट रहा होगा तो मुल्क शाम में दज्जाल सचमुच इनका रास्ता घेर लेगा और अब एंट्री होगी हजरत ईसा इब्ने मरियम की।